भोले बाबा की जय। भोली मैया की जय। परम गुरु श्री महेंद्र जी महाराज जी की जय। पुस्तक दिव्यानुभूति के द्वारा लिया गया विशेष गुरु पूर्णिमा पर प्रभु के स्वयं श्री मुख से बताया गया कुछ अंश आपके सामने बता रही हूं। सब ध्यान से सुने, समझे। भोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय। बंबई के भक्त रमेश भाई ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा, प्रभु, गुरु पूर्णिमा का पर्व क्यों मनाते हैं? पूज्य बाबा ने अपने इस अवतार में किसी को गुरु दीक्षा नहीं दी थी, न ही उन्होंने कोई शिष्य बनाया। उनका एक ही मंत्र था, सत्य, सरलता और प्रेम। वह ओम नमः शिवाय का जाप। भक्त की जिज्ञासा का उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, गु शब्द का अर्थ है अंधकार, अज्ञान, और रू शब्द का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान। अज्ञान को नष्ट करने वाला ब्रह्म रूप प्रकाश ही गुरु है। वैसे तो मनुष्य के जीवन में कई जाने अनजाने गुरु होते हैं। इनमें माता पिता का स्थान सर्वोपरि होता है, फिर शिक्षक व अन्य। वास्तव में गुरु का संबंध शिष्य से होता है, न कि विद्यार्थी से। आश्रमों में गुरु और शिष्य परंपरा का निर्वाह होता रहा है। गुरु को जानने से शिष्यों को जाना जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ वही जान सकता है जो खुद गुरु है या शिष्य है। गुरु वही है जो जांच परख कर शिष्य को दीक्षा देता है, और शिष्य भी वह है जो जांच परख कर गुरु बनाता है और उसमें पूरा भाव रखता है। यह जानना जरूरी है, हम जिसे गुरु बना रहे हैं, क्या उनके विचारों से, चमत्कारों से या उनके आसपास के भक्तों की भीड़ से प्रभावित होकर उन्हें गुरु बना रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप सही नहीं हैं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन शिष्य गुरु की पूजा करता है, वह अन्य सामर्थ्य के अनुसार भेंट करता है। पूज्य बाबा गुरु पूर्णिमा व गुरु शब्द की व्याख्या इतनी सुंदर कर रहे थे कि रमेश जी के साथ हम सभी भक्त उनके प्रवचनों को बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। पूज्य बाबा बोले, वास्तव में हम जिस व्यक्ति से कुछ सीखते हैं वही हमारा गुरु हो जाता है, और हमें भी उसका सम्मान करना चाहिए। आजकल व्यक्ति गुरु का बहुत संकुचित अर्थ लेते हैं। गुरु मंत्र या शिक्षा देने वाले को ही अपना गुरु मानते हैं, जो सत्य नहीं है। जन्म लेते ही सबसे पहले माँ से दूध पीना सीखते हैं, और माँ हर व्यक्ति की प्रथम गुरु होती है। फिर पिता चलना सिखाते हैं, भाई बहनों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। यह सब हमारे गुरु की श्रेणी में आते हैं। आज का मनुष्य अज्ञानतावश इन सब बातों को भूलता जा रहा है। इस वजह से वह भटक रहा है तथा दुखी है। गुरु सूर्य के समान होना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य अपनी ऊर्जा सभी को प्रदान करता है, चाहे वह उसकी पूजा करे या ना करे। सूर्य को इसलिए प्रथम गुरु माना है। गुरु पर्व पर श्रद्धा पूर्वक गुरु का पूजन करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। हृदय की अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। गुरु का आशीर्वाद ही प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी, ज्ञानवर्धक और मंगल करने वाला होता है। इस पर्व को श्रद्धा पूर्वक मनाना चाहिए, अंधविश्वास के आधार पर नहीं। वेदों में गुरु की व्याख्या करते हुए लिखा है, गुरु ब्रह्मा, गुरु ब्रह्म, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात जैसे ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, वे आप और हमारे अंदर धर्म व उपासना के संस्कारों की सृष्टि रचते हैं। जैसे विष्णु भगवान पालन करते हैं, वे आप हमारे उन दिव्य गुणों का पोषण करते हैं। और जैसे शिवजी प्रलय करते हैं, वैसे ही आप हमारी मलिन इच्छाएं, मलिन वासनाएं, मलिन मान्यताओं और लघु ग्रंथियों को क्षीण कर देते हैं। आप साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं। प्रभु की वाणी से निकला एक एक शब्द भक्तों को अंधकार से उजाले की ओर ले जा रहा था। पूज्य बाबा पुनः बोले, आप लोग सुनो, या तो कभी किसी को गुरु मत बनाना। अगर बनाते हो तो उसे परखना मत, चाहे वह कुछ भी हो। गुरु के कर्म का फल गुरु को मिलेगा, तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें मिलेगा। इसी संदर्भ में मैं एक कथा आपको सुनाता हूँ। एक बुजुर्ग धनवान महिला गुरु बनाने को बहुत आतुर थी। वह जानती थी कि गुरु के बगैर मुक्ति नहीं होगी। एक चोर यह समझ गया कि बुजुर्ग महिला गुरु की तलाश में है। चोर का ध्यान महिला के धन व बेशकीमती चीजों पर था। प्रातःकाल महिला शिव मंदिर में जल चढ़ाने जाती थी। धूर्त चोर उसी मंदिर में गेरुए वस्त्र धारण कर एक तरफ बैठकर जप करने लगा। महिला जल चढ़ाकर बाहर निकली तो उसने देखा एक भद्र पुरुष गेरुए वस्त्र पहनकर जप कर रहा है। बुजुर्ग महिला ने सोचा, भगवान ने मुझ पर बड़ी कृपा की है कि मेरे मंदिर में ही मेरे गुरु को भिजवा दिया है। वह प्रसन्न होकर उस साधु वेशधारी चोर के पास पहुंचकर बोली, मैं भगवान को अपने ऊपर बहुत कृपा मानती हूँ कि मेरे दरवाजे पर आपको भेज दिया। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे गुरु बन जाइए। चोर के रूप में बैठे साधु ने पहले तो आनाकानी की, पर महिला के बार बार अनुरोध को स्वीकार कर उसने हाँ भर दी। वैसे भी वह धन के लोभ में पहले ही गुरु बनना तो चाहता ही था। बुजुर्ग महिला उस साधु को सम्मान पूर्वक अपने घर ले आई और आसन बिछाकर उनको आसीन किया। फिर उनके चरण धोकर आरती की। वृद्ध महिला गुरु की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उधर चोर रूपी गुरु इस ताक में था कि महिला का धन व कीमती चीजें कहीं रखी हैं। रात्रि को भोजन परोसकर गुरु को खिलाकर महिला ने उनके सोने के लिए इंतजाम किया। प्रातःकाल बुजुर्ग महिला अपने गुरु के स्नान के लिए जल लेने कुएं पर गई। उधर चोर रूपी गुरु महिला के पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही उसने कुएं में बाल्टी रस्सी में बांधकर डाली, तभी चोर रूपी गुरु ने उसको कुएं में धक्का दे दिया। कुएं में गिरते ही वृद्ध महिला चिल्लाने लगी, गुरुजी बचाओ बचाओ। चोर गुरु सीधा घर आया और महिला के रखे धन की गठरी बनाकर सिर पर रखकर चल पड़ा। कुएं से यही आवाज आ रही थी, गुरुजी बचाओ। भगवान ने सोचा, बुढ़िया की इतनी गलती है कि उसने बिना परखे गुरु बनाया, पर उसके भाव व श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। भगवान ने चोर गुरु को आंखों से अंधा कर दिया और उसी कुएं की ओर मोड़ दिया जहां वृद्ध महिला थी। सिर पर धन की गठरी, आंख से कुछ नहीं दिखना। कुएं से आती आवाज सुनकर चोर रूपी गुरु बड़ा लज्जित हो रहा था। तब भगवान ने ग्वाला का वेश रख कुएं के पास आकर उसके अंदर से बुढ़िया को बाहर निकाला और बोले, देखो, जिसे तुम अपना गुरु समझ रही हो वह तो चोर है और तुम्हारी संपत्ति को चुरा कर ले जा रहा है। बुढ़िया ग्वाला रूपी भगवान की तरफ देखकर बोली, मेरा तन मन धन सभी गुरु को अर्पण है। यह धन इन्हीं का है, वे शौक से ले जा सकते हैं। आप कौन हैं मेरे और मेरे गुरु के बीच में बोलने वाले। भगवान ने फिर उसे समझाया, पर वह गुरु की तरफ देखकर बोले, गुरु जी आपकी आंखों को क्या हुआ। पहले तो आंखें ठीक थी और विलाप करने लगी,
कुछ देर बाद उस ग्वाला रूपी भगवान की ओर देखकर वह बोली, आप कौन हैं मैं नहीं जानती, पर आप कुछ हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे गुरु की आंखों को ठीक कर दो। भगवान सोचने लगे, गुरु के प्रति महिला का कितना प्रबल भाव है। बुढ़िया का दोष इतना है कि उसने बिना परखे गुरु बनाया। बनाने के बाद उसकी उनके प्रति श्रद्धा ही उसका भाव है। गुरु के प्रति आस्था देखकर भगवान खुश होकर अपने रूप में प्रकट हो गए और बोले, तथास्तु। गुरु की आंखें ठीक हो गई। यह चमत्कार देखकर बुढ़िया गदगद हो गई और गुरु के चरणों में मस्तक नवाकर बोली, गुरु जी, अगर आप इस लीला को आज नहीं करते तो भला भगवान मुझे दर्शन क्यों देते। अर्थात गुरु को बनाने के बाद कभी परखना नहीं चाहिए। यह सत्य है कि पूज्य बाबा के मुख से निकला एक एक वाक्य अमृत प्रदान कर रहा था। सभी उपस्थित भक्तों को गुरु की महिमा का ज्ञान हो गया। भोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।